आदाब, मैं हूं गौहर वानी और मेरे इस न्यू पॉडकास्ट गौहर वाणी में आपका खैर मकदम है। आज हमारी मुलाकात शौकत साहब से है जो एक बड़े ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। शौकत साहब, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। भाई गौड़ वालेकुम अस्सलाम। और सब ठीक चल रहा है ना? जरा एक मिनट। ईदू की अम्मा सलाम कह रिया था। आ? कैसा दिख रहा हूँ मैं टीवी में? सर शुरू करें। हाँ कर लो। मेरा नाम गॉड नहीं गौहर है, कश्मीर से हूं मैं। मुझे तो पहले ही लग रहा था तुम्हारे गाल लाल देख के। हैं? कश्मीरी सेब की तरह हो रही है ईमान से। जी शुक्रिया, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आप तो बड़े ट्रेडिशनल लगते हो, लगता ही नहीं कि इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे। कौन? आप और कौन? अच्छा। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अबे लिंटर डालेगा ना? जी क्या डालूंगा? घर की छत डालेगा तब पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। मोहल्ले में जब घूम रिया होता हूँ ना मैं, हैं, तो बड़े बड़े ठेकेदार मुझे देख के कहते हैं भैया निकल लो यहाँ से, कमेटी आ रही है सामने से। समझ रहा? मैं समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं। खैर आप ये बताएं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने? तू सुनेगा? सर एक रिक्वेस्ट है, ये ज़रा फॉर्मल शो है, तो अगर आप मुझे आप कहकर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। भाई अब तू सुनना चाह रहा तो सुन। मैं गत्ते के डिब्बे बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था। वही आजकल जिसमें ऑनलाइन सामान पैक होके आ रहा है, उसमें काम कर रहा था। तो उस कंपनी का मालिक मुझसे खार खा गया। क्या खा गया? खार खा गया। खार? खार। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। गुस्सा हो गया। अच्छा गुस्सा हो गया। हाँ। अच्छा फिर क्या, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगा भाई शौकत तुम काम तो बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन साल में 1 महीने ही कर रही हो। ये लो अपना रेलविंग लेटर। आपका मतलब रिलीविंग लेटर? हाँ वही, इस्तीफा। भाई गौहर ये सुनते ही मेरी तो फाख्ता उड़ गई, फाख्ता। क्यों? भाई नौकरी जाती है तो क्या होता है, बीवी के ठुड्डों के डर के मारे मेरे तो पसीने छूट लिए। आप बीवी से डरते हैं? भाई बीवी से कौन नहीं डरता। लगता है अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसका? बीवी के ठुड्डे खाने का। ठुड्डे पता है कैसे होता है? ऐसे होते हैं ठुड्डे, देखो ऐसे होते हैं। लगता है अभी शादी नहीं हुई है तुम्हारी। जी नहीं। भाई गौर, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, चॉइस अगर बीवी की गालियां और बॉस की लताड़ सुनने के बीच की हो तो क्या चूज करोगे तुम? अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते, ये बताओ। जाहिर है बीवी की गाली। अच्छा तो आप ये बताएं कि आप साल के एक ही महीने काम पर क्यों जाते थे? भाई गौहर माशाल्लाह से 9 बच्चे हैं मेरे। कुछ बीमार रहते हैं और कुछ पड़ोस में जाकर फड्डा करते हैं। फड्डा करते हैं? फड्डा? अब मतलब लड़ाई झगड़ा। हाँ, शैतान भी उनसे पनाह मांग रिया होगा। कभी पड़ोसी के जाकर शीशे तोड़ देते हैं गैन से, और कभी पड़ोसी के बच्चों के दांत तोड़ देते हैं। ओ आई सी। अच्छा फिर? तो भाई इसीलिए 11 महीने घर पे रहना पड़ रहा था, और इसी वजह से नौकरी चली गई। वेरी सैड, आई एम्पैथाइज विद हर। भाई गौर तू भी विस्की साइड ले रिया है? मेरा मतलब है उसको भी बड़ा मुश्किल होता होगा इतने बच्चे पालना। अबे मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम लमडे बड़े नंबरी होते हो। हाँ। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई? भाई नौकरी छूटने के बाद जब कोई और नौकरी नहीं मिली तो मैंने शाहीन बाग में एनजीओ की दुकान खोल ली। एनजीओ की दुकान? नहीं नहीं, ऑफिस खोल लिया। क्या काम करता है आपका एनजीओ? इन्वायरमेंट प्रोडक्शन। एनवायरमेंट प्रोडक्शन? इन्वायरमेंट प्रोडक्शन। आपका मतलब प्रोटेक्शन? हाँ वही वही वही। वो कैसे? वो ऐसे भाई, शाहीन बाग की किसी भी बिल्डिंग में लिंटर पड़ रहा होता है ना, तो मेरे मुंह पर खबर दे देते हैं मुझे। फिर क्या होता है? फिर भाई काम 35 शुरू हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है शाहीन बाग में आज की तारीख में मेरे 3 फ्लैट हैं 100 गज के, और एक दुबई में है जिसकी कीमत आज की डेट में 5 रुपए है। 5 रुपए? 5 करोड़। समझना ना? और 19 नंबर में ऑफिस है। ठाठ से अपनी फॉर्च्यून में घूम रहा हूँ। आपका मतलब फॉर्च्यूनर एसयूवी? फॉर्च्यून तो तेल की कंपनी का नाम है। हाँ वही। तो जब आपको पता चलता है कि नया लिंटर पड़ रहा है तो आप क्या करते हैं? ट्वीट करते हैं। क्या करते हैं? अरे भाई जब पुरानी बिल्डिंग में लिंटर पड़ रहा होता है तो उसकी फोटो खींच के ट्वीट कर देते हैं।
अच्छा, आप ट्वीट करते हैं? हाँ, वही वही। क्या ट्वीट करते हैं आप? यही कि अवैध रूप से लिंटर डाला जा रहा है। तो इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का एंगल कहाँ से आ गया? अबे बावले, अब मेरा मतलब है भाई गौहर, जब लिंटर पड़ता है ना तो बिल्डिंग ऊंची हो जाती है, और जब बिल्डिंग ऊंची हो जाती है तो धूप आने से रोकती है, जिससे पड़ोसियों के गमलों में लगे मनी प्लांट सूखने लग जाते हैं, और जब पौधे सूखने लग जाते हैं तो इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ने लगता है। शाहीन बाग में धूप भी परेशान होकर कहती है कहां से आऊं। लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पर लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हो? भाई गौर, जब ट्वीट होता है ना तो अच्छे अच्छे के पसीने निकल जाते हैं। वो कैसे? अभी परसों की बात है, मेरा पड़ोसी कल्लन लिंटर डाल दिया था, मैंने ट्वीट कर दिया और एलजी मिनिस्टर को टैग कर दिया। टैग कर दिया? आपका मतलब टैग कर दिया? बिल्कुल भाई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई गौहर, हलचल मच गई, जलजला आ गया प्रशासन में। अरे सर सर सर, मेरे टेबल टूट जाएगी ऑफिस की। मैं समझ गया। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। फिर हुआ ये कि कल्लन भाई ने अपनी बीवी को मेरे घर भेज दिया। वैसे उसकी बीवी शक्ल सूरत से बहुत अच्छी लगती है। प्रोग्राम चल रहा है। हाँ हाँ, तो उसकी बीवी मेरी बीवी से कहने लगी, आई भिन्नो, दुश्मन भी 2.5 घर छोड़ देता है। अब भाई शौकत ने तो हद ही कर दी। तो मेरी बीवी ने कहा कि घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या। वो क्या है कि मेरी बीवी जो है ना, जरा पैसों की लालचन है। हाँ। तो आपके ट्वीट ने इन्फ्लुएंस कैसे किया? इन्फ्लुएंस कैसे किया? इन्फ्लुएंस ऐसे किया कि कल्लन भाई का कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। वो क्या है कि शाहीन बाग में बैन है कंस्ट्रक्शन का काम, समझ रहे हो ना। एलजी मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आने लग गए अधिकारियों को कि ये शाहीन बाग में काम कैसे चल रहा है। तो फिर क्या हुआ? पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी मेरे पास आ लिए। वहां सब चलता है, समझ रहे हो ना। अब की पता नहीं, कहने लगे भाई शौकत हमारी नौकरी से हाथ दिलवाओगे। मैंने कहा मेरा तो रेट 10% का चल रहा है। 10% किसका? भाई गौर, आजकल 1 लिंटर पड़वाने का रेट चल रहा है 1 लाख, और कहीं कहीं 2 लाख भी चल रहा है। लेकिन मैंने उनसे कहा मेरा तो लाख पर 10% का रेट चल रहा है। मतलब आपने पैसे लिए उनसे? हाँ, ले लिए। ये तो ब्लैकमेल हो गया। आप तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सही कौन कर लिया? कहो तो इस पर शेर सुनाऊं? बिल्कुल, हो जाए। तो सुनो। वफाओं के बदले जफा कर रिया है, वफाओं के बदले जफा कर रिया है, मैं क्या कर रिया हूं तो क्या कर रिया है। मैं जो कर रिया हूं भला कर रिया हूं, तू जो कर रिया है बुरा कर रिया है। अबे संभल के कदम इसके कूचे में रखियो। डर गया ना। संभल के कदम इसके कूचे में रखियो, सुना है वो फितने बपा कर रिया है। वफाओं के बदले जफा कर रिया है, मैं क्या कर रिया हूं तो क्या कर रिया है। कैसी रही? बिल्कुल गलत। हमें पता होता आप ये सब काम करते, हम आपको शो पे बुलाते ही नहीं। अरे तो तेरे इस 2 कौड़ी के शो में आ कौन रिया था है? मैं तो सोच रहा था भिन्नो एंकर होगा, तू तो बिल्कुल फंसी बमली कर लिया। क्या मतलब है आपका? आपके मुताबिक अच्छा एंकर होता कौन है? मैं अच्छा एंकर नहीं हूं? अरे भाई गौहर, तुम तो टेंशन में आ गए। गुस्सा थूक दो गुस्सा है, थूक दो। बैठ जाओ। हाँ, सांस ले लो। खैर, हाँ, अब पूछो क्या पूछना। अच्छा ये बताओ, तुम तो बड़े जाहिल किस्म के इंसान हो, तुम ट्वीट कैसे करते हो? अबे मैं पहले ही कह रहा हूं, तमीज की हदों को पार मत करियो। हाँ, 10 लमडिया रखे हुए हैं मैंने। 10-10 हजार रुपए महीना तनख्वाह दे रही हूं उनको हर महीने, वही ट्वीट करते हैं। तू करेगा मेरे साथ काम? नहीं, मैं ऐसे ही सही हूं। ये बताओ, ये जो तुम काम कर रहे हो, लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं बन जाते? बिल्कुल बन जाते हैं भाई गौहर। अभी पिछले जुमे की बात है, मेरी बीवी कहने लगी कि बहुत दिनों से नहारी नहीं खाई है, नहारी ले आओ जावेद की। मैंने कहा ले आऊँगा। अब मैं जैसे ही घर से जावेद की दुकान पे पहुंचा नहारी वाले की, तो मैंने देखा पास में ही दुकान है कुरैशी कबाब वाले की। कबाब सीख रहे थे। अब उसके धुआं मेरे नथनों में गया तो ईमान से मैंने सोचा कि जितनी देर में नहारी पैक होगी इतनी देर में कबाब की प्लेट खींच लूं। खींच लो मतलब खा लूं। भाई गौहर, इतनी देर में मेरी नज़र एक सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी। बिल्डिंग में लिंटर डल रहा था।
अब मैंने सोचा कि टबीट करवाऊं या कबाब खाऊं। कबाब ठंडे हो रहे थे और फिर बीवी के ठुड्डों का भी डर लग रहा था। ठुड्डे समझ रहे ना? उसका भी डर लग रहा था। अब मैंने सोचा बीवी कहेगी कि नारी लाने में इतनी देर कैसे हो गई। तो क्या किया तुमने? फिर करना क्या था, लमडे को बोलकर टबीट करवा दिया। फिर क्या हुआ? गौहर भाई इतना करना था कि कयामत आ गई, कयामत। वो कैसे? भाई गौर, अगले दिन जब मैं बीवी के लिए जावेद की नहारी लेने के लिए 40 फुटा रोड पे गया तो अब्बन मिल गया। अबन कौन? वही जिसके लिंटर का फोटो ट्रिब्यूट करवाया था मैंने। उसका काम रुक गया कंस्ट्रक्शन का। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा खुफिया फरोश था। खुफिया फरोश? ड्रग्स और स्मैक का काम चल रहा था उसका। उसने मेरा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? बनियान। बात यह है भाई गौहर, जब मैं 40 फुटा पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अब्बन जो है अपने 2 मुस्टंडों के साथ खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो अब्बन मुझे देख के कहने लगा, भाई शौकत, परसों ही जेल से आया हूं और मुझे लग रहा है तुम्हारे चक्कर में जल्दी वापस जाना पड़ेगा। भाई गौर, इतना सुनते ही मेरे तो पसीने छूट लिए ईमान से। फिर क्या हुआ? भाई गौहर, पहले तो उसने 2 घुसड़ मारे मेरे मुंह पर। घुसड़ समझ रहे हो ना? घुसड़ ये होता है, पहले बीवी के ठुड्डे थे, ये घुसड़ है। भाई गौहर, मेरी तो आंखों के सामने तारे नजर आ गए। उसके बाद उसने बनियान पकड़कर जो खींचा, जर्र से हो गया बनियान। जर्र? अब मतलब फट गया। फिर? 20 सड़क पे टॉपलेस हो गया ईमान से मैं। फिर कहने लगा, जब तक मैं ना कहूं ना खड़ा मत होइयो। अब भाई मैं वहीं बैठा रिया। अब मैं उससे लड़ भी नहीं सकता था। मेरे हाथ में नहारी की खाली प्लेट थी, बीवी के लिए नहारी लेने गया था। लेकिन फिर मेरी सांस में सांस आई। वो कैसे? मैंने देखा कि अब्बन वापस जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब्बन वापस क्यों जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं वहीं बैठा रिया डर के मारे। पूछे क्यों? क्यों? अब्बन के दोनों मुस्टंडे कुरैशी कबाब लपेट रहे थे चटनी के साथ और उनकी निगाह मेरे ऊपर थी। ओह अच्छा, फिर? भाई गौहर, थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रहा हूं कि वो वापस आ गया। कौन? अब्बन। और मेरे हाथ में खाली प्लेट देखकर उसमें 10 रुपए का सिक्का डालकर चुपचाप निकल लिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, जो भी वहां से गुजर रिया मुझे फकीर समझकर प्लेट में सिक्का डाल लिया था। जब नहारी की प्लेट खनखन बोलने लगी, ईमान से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बंबई के सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री में बैठा हुआ हूं। तो फिर आपकी बड़ी बेइज्जती हुई होगी। नहीं, ताजपोशी हुई। अरे जब मुझे फकीर समझ रहे तो बेइज्जती हुई ना मेरी। तो ऐसे काम करते ही क्यों हो? तेरे पास कोई काम है? तेरे स्टूडियो में काम है मेरे लिए? बता बता। बिल्कुल नहीं। अरे फोन। हेलो, शौकत बोल लिया हूं। हेलो, हाँ बोल। अच्छा, क्या नया लिंटर 3 नंबर में? तू वहीं रही हो, मैं अभी आ रही हूं। मैं बिल्कुल अभी आ रही हूं, ईमान से आ रही हूं, तू वहीं रही हो। भाई गौर, 3 नंबर में लिंटर पड़ रहा है। लमडे का फोन आया तो मैं वहीं निकल लिया हूं। अभी तो ठीक है? शो चल रहा है। अरे शो वो तो चलते रहेंगे। तुम जावेद की नहारी पे आ जाना, 40 फुटा रोड पे। ठीक है? नली डाल के नारी खिलवाऊंगा ईमान से। हैं? अभी चल रहा हूं, खुदा हाफिज। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो ये थे शौकत भाई। हमारा मुआशरा इन जैसे लोगों के चलते बदनाम है। क्या आप यकीन करेंगे, इनके सोशल मीडिया पर 8 लाख फॉलोअर्स हैं। आज के गौहरवाणी पॉडकास्ट में हम माजरत खा हैं। हम नए शो में एक नई अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।